Hello students, now we are going to solve question number 7 of exercise 10.1. Chapter name is exponents and powers. So this question, what we will do first, we will convert the negative powers into positive powers or exponents. सबसे पहले हम क्या करेंगे, a raised to the power minus m is equal to 1 upon a raised to the power m. ये वाला जो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसको हम अप्लाई करेंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के, कि हमारा जो नेगेटिव पावर है उसको हमको क्या करना होता है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, तो आप देखिए नेगेटिव पावर क्या है हमारे पास, t रेज टू द पावर -4. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास न्यूमरेटर में दी गई है नेगेटिव पावर, ठीक है, टी रेज टू -4, इसको कहाँ लेके चल जाएंगे आप, डिनोमिनेटर में. यहाँ पे हो जाएगा टी रेज टू द पावर 4. क्लियर. अब यहाँ पे देखिए आप 5 रेज टू द पावर -3 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में. क्या बन जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 आपका एज इट इज रहेगा नीचे, और टी रेज टू द पावर -8 है, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, न्यूमरेटर में. टी रेज टू द पावर 8 बन जाएगा. Clear. Now in the next step what we will do, we will convert this 25 into prime factorization. 5 5s are 25, 5 1s are 5. So 5 स्क्वायर जो है वो आपका क्या बन जाता है, 25 बन जाता है. ठीक है, 5 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 25. सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो आप 25 को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 रेज टू द पावर 2. 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय t रेज टू द पावर 4 एंड 10 दिया गया आपके पास. तो 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आप 10 को लिख सकते हो. ठीक है, और आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास बेस को जो आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा, बेस यहाँ पे देखिए नीचे भी 5 है और ऊपर भी 5 है, इसलिए आप कर रहे हैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2. कि आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ब्रेक डाउन करेंगे. सिंप्लीफाई का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी कि नंबर्स को तोड़ना. ठीक है, नंबर्स को हम स्मॉलेस्ट एंटिटीज में, स्मॉलेस्ट डिजिट्स में तोड़ देंगे. तो 10 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 2 की फॉर्म में. 10 को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 2 की फॉर्म में, और वही मैंने यहाँ पर किया है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि बेस जिनका सेम है, ठीक है, और पावर्स क्या है, डिफरेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम कौन सा लॉ लगाते हैं स्टूडेंट्स, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n अगर हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, a रेज टू द पावर m प्लस n कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर्स हमारी ऐड होती है. ठीक है, और वैसे ही आप देखिए a रेज टू द पावर m अगर हमारा डिवीजन का सिंबल है बीच में एंड इक्वल a रेज टू द पावर n है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n. डिवीजन के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पावर क्या हो रही है हमारी, सब्ट्रैक्ट हो रही है. मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो रहा है, पावर्स ऐड हो रही है. कंडीशन क्या है कि बेस हमारा सेम होना चाहिए. तो बेस क्या है यहाँ पर, 5 है, तो 5 हमारा दोनों केस में सिमिलर है, इसलिए 5 को मैंने कॉमन ले लिया. बीच में देखिए आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो हम क्या कर लेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर. अब आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, एंड 5 रेज टू द पावर क्या है आपका, 1 है. ठीक है, अगर किसी भी नंबर की हमारे पास पावर नहीं दी गई है तो हम क्या लेके चलते हैं, उसको 1 लेकर चलते हैं, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं. ठीक है, a रेज टू द पावर अगर 1 दिया गया है आपको, तो उसको क्या मानते हैं हम, a इक्वल टू a, यानी कि हम पावर को लिखते नहीं है 1 के फॉर्म में. a रेज टू द पावर 1 का मीनिंग क्या है, a ही है. तो वैसे ही यहाँ पे 5 जो आपके पास दिया गया है उसका मीनिंग क्या है, 5 रेज टू द पावर 1, और ये कहाँ पर है आपका, 5 रेज टू द पावर 1 डिनोमिनेटर में.
जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके चल जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए हम -1 लगा देंगे इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 5⁻1 जो हमारा डिनोमिनेटर में था इसको हम कहाँ लेके चले गए, न्यूमरेटर में। और जब न्यूमरेटर में लेके चले गए तो हमारा बेस क्या था, सेम था। बेस क्या है हमारे पास, 5। और डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर में लेके गए इसको तो पावर क्या हो गई हमारी, सब्ट्रैक्ट हो गई। तो इसलिए मैंने -1 कर दिया इसको। मल्टीप्लाई बाय t⁻8 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, t⁻4। तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि पावर्स क्या होंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, क्योंकि डिवीजन का केस है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा एज इट इज। अब मैं नेक्स्ट पार्ट को देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। अब आप देखिए 5⁻2 + 3 विल बी 5, 5 - 1 विल बी 4। ठीक है, 3 + 2 विल बी 5, 5 - 1 विल बी 4, मल्टीप्लाई बाय t⁻4 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्या करना है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 एंड 4, मल्टीप्लाई बाय t⁻4 डिवाइडेड बाय 2। 5 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि 5⁻4 था हमारा, इसलिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 को 4 टाइम्स, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 डिवाइडेड बाय 2 t⁻4। क्लियर, एंड दिस इज योर आंसर। ये क्या है, आपका आंसर है। देखिए क्योंकि 625 जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा 2 से, इसलिए ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सो 625/2 t⁻4 इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर है स्टेप्स। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमको ब्रेक डाउन करना है नंबर्स को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 25 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर आएगा। 10 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 2 आएगा। क्लियर, उसके बाद आपको लॉज का ध्यान देना है। कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या होगी, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। डिवीजन का सिंबल है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। क्लियर, नाउ वी विल मूव ऑन टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ द 7th क्वेश्चन। एंड इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि a⁻m जो है उसको क्या बनाएंगे आप, a⁻m बना देंगे, 1/a⁻m बना देंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट्स इन द सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस इन द एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर। आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर्स को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 3⁻, क्या है आपके पास, -5 है, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में, 3⁻5 बन गया। मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 है, तो ये डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 10�5। 125 को आप एज इट इज रहने दीजिए न्यूमरेटर में। मल्टीप्लाई बाय 5⁻7 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो ये रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में 5⁻7। मल्टीप्लाई बाय 6⁻5 है आपका कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 6⁻5। आई होप आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। और कैसे कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर की जो वैल्यूज थी नेगेटिव फॉर्म में पावर्स की, उनको डिनोमिनेटर में लेके आ गए, और डिनोमिनेटर की जो नेगेटिव पावर्स थी उनको कहाँ लेके चले गए, न्यूमरेटर में। यानी कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इन्वर्स कर दिया हमने पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का, कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5 से, 5 2 10, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 5 25, 5 1 5, तो 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। 5 क्यूब क्यों आया हमारे पास, क्योंकि 5 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। सो 5 क्यूब क्या होगा हमारा, इक्वल टू 125। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए, 2 3 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा 3, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 की फॉर्म में। रेज टू दी पावर क्या है, 5 है, तो दोनों नंबर्स के साथ क्या लग जाएगा, रेज टू दी पावर 5 लग जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। 6 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू 2 के फॉर्म में। 6 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू 2 के फॉर्म में, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना है, नंबर्स को छोटे छोटे एंटिटीज में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6 को हमने कैसे लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 5। 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 होता है, इसलिए 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। तो ये हमने क्या कर लिया, पावर्स को 2 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 5 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए बेस क्या है आपके पास, सेम है, यहाँ पर भी देखिए 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है बेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करेंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n होता है स्टूडेंट्स। और डिवीजन के केस में क्या होता है, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 5 रेज टू द पावर 3 को प्लस 7 कर देंगे। प्लस 7 क्यों हुआ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसलिए। अब माइनस क्या कर देंगे आप, 5 कर देंगे। -5 कहाँ से आया, ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है आपके पास 5 रेज टू द पावर 5 की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर जाकर। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 5 आप कर देंगे, ठीक है, -5 कर देंगे। -5 कहाँ से आया, 2 रेज टू द पावर 5 जो आपका डिनोमिनेटर में था, ये वैल्यू कहाँ चली गई, न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जाने से ये सब्ट्रैक्ट हो गई। मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 5 -5 हो जाएगा। -5 क्यों किया, क्योंकि 3 रेज टू द पावर 5 जो है आपका डिनोमिनेटर में था, और डिनोमिनेटर से अब वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये तो एज इट इज रह गया, तो इसको हम सब मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अब लेफ्ट ओवर नहीं है, आपकी सारी वैल्यूज कहाँ चलेगी, न्यूमरेटर में चलेगी। अब आप कीजिए इनको ऐड, 7 + 3 विल बी 10, 10 - 5 विल बी 5, 2 रेज टू द पावर 5 - 5 विल बी 0, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 5 - 5 विल बी 0। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a रेज टू द पावर 0 क्या होता है हमारा, 1 होता है। यानी कि कोई भी हमारा नंबर जो कि बेस वैल्यू जिसकी क्या है, a है, उसमें रेज टू दी पावर अगर 0 लगा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 के फॉर्म में आता है। यानी कि अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए आपके पास 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, यानी कि इसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 1 2 3 4 एंड 5। 2 रेज टू दी पावर 0 का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 रेज टू द पावर 0 का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई बाय 1। एनी नंबर हैविंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमारे पास कोई भी नंबर है बेस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 125 हो, 5 हो, 6 हो, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 0 को 1 लिख दिया, 3 रेज टू द पावर 0 को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। Now 5 multiplied by 5 will be 25. 25 multiplied by 5 will be 125. 125 multiplied by 5 will be 625. And 625 multiplied by 5.
अब आप 625 को जब मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 विल बी 12, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 विल बी 35। सो आपका आंसर आएगा 3125। 3125 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 3125 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हमने क्या करना है? नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारा सिंप्लीफिकेशन में क्या रहेगा? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो हमारे पास बड़े नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर क्या था? 125 था, ठीक है, और 10 था, 6 था। 125, 10 एंड 6 को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वैल्यूज आएगी, ठीक है। वैल्यूज कौन सी आएगी? जिनके बेस सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बेस सेम हो गए ना, 2 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 2 है, न्यूमिनेटर में भी 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया। तो इनको हम सिंप्लीफाई करने में ईजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन मीन्स सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। आई होप आपको 7th क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।